नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। स्टार्टअप सुन के ही मजा आ जाता है क्योंकि कोई चीज शुरू होने वाला रहता है। स्टार्टअप बहुत जबरदस्त चीज है पूरी दुनिया में, क्योंकि स्टार्टअप्स कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट लेकर आते हैं जिसमें लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला रहता है। और जब स्टार्टअप इतना ग्रेट है उसके बाद भी इतने स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं, इस चीज को स्टडी करने के लिए सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि कौन से ऐसे 5 पॉइंट है जो स्टार्टअप सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके नहीं होने पे प्रॉब्लम हो जाती है और स्टार्टअप फेल हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट है आइडिया, दूसरा टीम और एग्जीक्यूशन, तीसरा बिजनेस मॉडल, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फंडिंग और पांचवा टाइमिंग। ये 5 चीजों को अगर हम लोग देखेंगे तो ये 5 चीजों में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर है जिसके कारण स्टार्टअप या तो चलता है या फिर नहीं चलता है। इसको स्टडी करने के लिए रिसर्च हुआ और रिसर्च में हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स को चेक किया गया, ये देखने के लिए कि स्टार्टअप्स कौन से सक्सेस हुए, कौन से फेलियर हुए और क्यों हुए। जैसे सक्सेसफुल स्टार्टअप में हम लेते हैं एयरबीएनबी, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, उबर और यूट्यूब। और उसी तरीके से फेलियर स्टार्टअप में से कुछ का नाम है वेबवैन, कोस्मो, पेट्स.com, फ्रेंडस्टर एटसेट्रा। लेकिन ये पूरा रिसर्च करने के बाद ये जो 5 पैरामीटर था हमारा, आइडिया, टीम, बिजनेस मॉडल, फंडिंग और टाइमिंग, इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और परसेंटेज मिला है टाइमिंग को। टाइमिंग को मिला 42%। सेकेंड इंपॉर्टेंस आता है टीम और एग्जीक्यूशन को, जिसको 32% वेटेज मिला है। उसके बाद आता है आइडियाज, मतलब 28% आइडियाज का पावर है। उसके बाद आता है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में 24% का वेटेज दिया गया और फंडिंग फाइनली केवल 14% पावर रखता है। तो ये जानते हैं कि टाइमिंग को सबसे ज्यादा वैल्यू क्यों दिया गया, क्योंकि ये टाइमिंग ही है जो नंबर 1 कारण है किसी स्टार्टअप के सक्सेस होने का या फिर फेल होने का। सबसे पहले समझते कि एयरबीएनबी सक्सेस क्यों हो गया। पहले लोग ये सोचते थे कि क्यों हम अपने घर का प्राइवेट स्पेस में किसी स्ट्रेंजर को किराए में देंगे, ये नॉर्मल सोच थी। और उस समय एयरबीएनबी जब लॉन्च होने वाला था तब लोग ये कह रहे थे कि भाई ये चलने नहीं वाला है। लेकिन उसी समय अमेरिका में रिसेशन हुआ और लोगों को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी और अपने ही घर के जो एक्स्ट्रा स्पेस है जिसको किसी और को देकर पैसे कमाए जा सकते थे, वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए एयरबीएनबी ने उनको जबरदस्त चांस दिया। वो टाइमिंग जबरदस्त था, इसी कारण एयरबीएनबी सुपर हिट हो गया। दूसरा एग्जांपल है उबर का। उबर जिस समय मार्केट में आया उस समय ड्राइवर्स लोगों को और ज्यादा इनकम की जरूरत थी, लाइफस्टाइल और जरूरतें बढ़ चुकी थी और ड्राइवर्स को ज्यादा इनकम होने में परेशानी हो रही थी। उनको कस्टमर भी राइट कस्टमर मिलना मुश्किल हो रहा था। ये सारे प्रॉब्लम को उबर ने सॉल्व किया और उनको एक्स्ट्रा इनकम भी होने लगी। तो उबर भी सही टाइमिंग पे आया, इसी कारण वो वाला मॉडल हिट हो गया। अब इसका कॉन्ट्ररी देखते हैं Z.com, जो कि बहुत बड़ा स्टार्टअप था, बहुत हाई फंडिंग था अमेरिका में और इन्होंने हॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था ताकि ये जो एंटरटेनमेंट चैनल है Z.com ये पूरे आसमान की ऊंचाई तक पहुंच जाए। जबरदस्त प्लान था, जबरदस्त बिजनेस मॉडल था, फंडिंग की कोई कमी नहीं थी, आइडिया जबरदस्त था, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ था क्योंकि उस समय अमेरिका में ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन बहुत कम था और वीडियो और एंटरटेनमेंट कंटेंट्स डाउनलोड करके देखने के लिए उतनी सुविधा नहीं थी। और क्या हुआ, 3 साल के अंदर 2000 में लॉन्च होकर 2003 में ये कंपनी Z.com खत्म हो गई। लेकिन 2005 में जस्ट उसके 2 साल बाद यूट्यूब आया, जिस समय 50% से ज्यादा अमेरिका में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन हो चुका था और एडोब फ्लैश भी आ गया था, जिससे वीडियो कंटेंट को बहुत आसानी से देखा जा सकता था। तो यूट्यूब का जो बिजनेस मॉडल था वो बहुत जबरदस्त नहीं था, वो एक नॉर्मल बिजनेस मॉडल था, लेकिन टाइमिंग जबरदस्त थी। इसी कारण बिजनेस मॉडल हिट हो गया, इसी कारण यूट्यूब जबरदस्त हिट हो गया, सही टाइमिंग के कारण। तो टाइमिंग ही है जो स्टार्टअप के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। दोस्तों, हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि क्या हमारे ग्राहक या हमारे कस्टमर्स अभी तैयार है हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, या फिर उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को हिट होने के लिए अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी और चीज की जरूरत है तो क्या वो अवेलेबल है, या हम अवेलेबल करा सकते हैं, या हम टाई अप करा सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टअप अगर आपको सही तरीके से सक्सेस करना है, टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, क्योंकि ऐसे समय पे आना चाहिए जब सुविधाएं भी हो, प्रॉब्लम भी हो, आपके पास सॉल्यूशन भी हो, सॉल्यूशन जबरदस्त हो और वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।